प्रशांत किशोर ने ये बात कहा कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अगले 5 वर्ष तक नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप जाके बाइट निकाल लीजिए। जो जनता ने मैंडेट दिया है वो मैंडेट मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, खरीदा हुआ मैंडेट है। 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा वो आदमी राज्यसभा में क्यों जाएगा? अब जनता के पैसा को वोट खरीदने के लिए बांटिएगा तो खजाना तो खाली होगा ही। विपक्ष यहाँ पर तो भाई 202 243 के विधानसभा में अगर 202 सत्ता पक्ष के साथ है तो विपक्ष तो बहुत कमजोर है। अब जो भी विपक्ष है या हो सकता है वो तो सड़क पर होगा, समाज में होगा। विधानसभा में तो इतनी ताकत है नहीं विपक्ष की कि वो सत्ता पर नकेल कर सके। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, आज ईद है और ईद का त्योहार जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। बात करें बिहार की तो बिहार में भी ईद का त्योहार तो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन ईद में जो है सियासी पारा भी जो है वो चढ़ चुका है। आपको बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर कड़ा निशाना साधा और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस व्यक्ति को 202 सीटों का समर्थन हो, 202 विधायकों का समर्थन हो, जिसको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया हो, वो राज्यसभा क्यों जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सभी को ये समझ में आ गया है और जो एनडीए पार्टी है उनके नेताओं को समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार जो है अब शारीरिक और मानसिक तौर पे इतने स्वस्थ और समर्थ नहीं है कि अब मुख्यमंत्री की दायित्व का निर्वहन कर सके। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। पहले ईद के मौके पर सबको मुबारकबाद देंगे और अमन चैन और शांति रहे, खुशहाली आए, इसकी दुआ करेंगे। सभी ईद मनाने वाले मुस्लिम भाइयों को व्यक्तिगत तौर पे, जनसुराज के तौर पर, बिहार की नागरिक होने के तौर पर सबको दिल से शुभकामना दें। बिहार या सरकार के लिए, जनता के लिए तो मुबारक हो गया। सरकार के लिए क्या ईद अलग से थोड़ी ना होगा? बिहार में सरकार जनता से बाहर नहीं ना सरकार भी तो जनता ही ना है। जनता का ही चुनाव पे लगातार विपक्ष हमलावर है कि सीट वोटिंग के टाइम पे कुछ गड़बड़ी की गई है। अब ये आज ईद का मौका है, अब इस पर राज्यसभा में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, इस पर कभी बाद में बात की जाएगी। तो बिहार छोड़कर गायब हो गए, ना तो ईद की पार्टी उन्होंने दी और ना ही। अब ये तो भाई वो जवाब देंगे जो अब ईद में कौन कहाँ रहता है, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर कोई टीका टिप्पणी निशांत काफी एक्टिव है। निशांत 25 से 30 नीतीश की बात हो रही थी और नीतीश जा रहा है राज्यसभा। मेरे भाई, सबसे पहले जनसुराज ने और प्रशांत किशोर ने ये बात कहा कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अगले 5 वर्ष तक नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप जाके बाइट निकाल लीजिए। और कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया उसके लिए। मैंने कहा था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे कि नीतीश जी शारीरिक और मानसिक तौर पर अब उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व का निर्वहन कर सके। दूसरी बात यह है कि जो जनता ने मैंडेट दिया है वो मैंडेट मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, खरीदा हुआ मैंडेट है। 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा वो आदमी राज्यसभा में क्यों जाएगा। लेकिन इस बार जो परिणाम आए उसमें 10,000 रुपए बांटने की जो बात रही है, खरीदने की बात हुई है, उसकी भी भूमिका है, केंद्र सरकार की भूमिका है, उसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका है। तो जिन लोगों ने इस परिणाम को हासिल करने में योगदान किया है, भाजपा के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए सरकार के लोग हैं, स्वाभाविक है कि वो अपना हिस्सा इसमें लेंगे और नीतीश कुमार को नहीं चलने देंगे। इसलिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि प्रेशर में जा रहे हैं या स्वेच्छा में जा रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि इस जीत में जिन लोगों की भूमिका थी उसमें अमित शाह जी रहे होंगे, उसमें मोदी जी रहे होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रही है, तो स्वाभाविक है कि वो लोग अपना हिस्सा लेंगे। निशांत के बारे में क्या कहिए सर? निशांत काफी सक्रिय हो रहे हैं भाई, अभी राजनीति में आए हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं। सरकार का खजाना खाली है, इसको लेकर के सवाल उठ रहा है। अब जनता के पैसा को वोट खरीदने के लिए बांटिएगा तो खजाना तो खाली होगा ही। प्रसाद जी, अभी तक आपकी कही गई एक एक बात सत्य साबित हो रही है, तो एक और भविष्यवाणी कर दीजिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री सर कौन? भाई, हमारी बहुत सारी कही हुई बात सही नहीं हुई है, हमारे अपने बारे में कही हुई बात सही नहीं हुई है। नीतीश कुमार को लेकर आपने जो कहा अक्षरशः वही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो जो जैसे आप देख रहे हैं सामाजिक राजनीतिक स्थिति को देखकर एक आदमी अपना ओपिनियन उस पर देता है। हम लोग कोई भगवान तो कोई है नहीं, जो सामने दिखता है उसके आधार पर बात करते हैं।
कई बार बात सही होती है, कई बार बात गलत हो जाती है। प्रशांत जी, सरकार को लेकर तो आप कुछ बोलते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से है, क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष अब कहाँ काम नहीं कर विपक्ष रहा है? विपक्ष यहाँ पर तो भाई 243 के विधानसभा में अगर 202 सत्ता पक्ष के साथ है तो विपक्ष तो बहुत कमजोर है। अब जो भी विपक्ष है या हो सकता है वो तो सड़क पर होगा, समाज में होगा। विधानसभा में तो इतनी ताकत है नहीं विपक्ष की कि वो सत्ता पर नकेल कर सकते। अच्छा, बंगाल चुनाव को लेकर सर क्या क्या ये है? बंगाल चुनाव को लेकर क्या मुझे पता? नहीं पता है, मैं बिहार में हूँ, मैं बंगाल गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बंगाल चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह आपकी सकता हूँ। पार्टी क्या वहाँ नहीं, बिल्कुल हम लोग बिहार में है, बिहार की चिंता करेंगे। जो काम हाथ में लिया है जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक कहीं दूसरे जगह जाने का सवाल नहीं पैदा होता। बिहार के अधिकारी भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं। अब कौन भाग रहा है नहीं भाग रहा है मुझे जानकारी नहीं है। अधिकारी सरकार में उनकी इतनी बड़ी भूमिका नहीं है। पद पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो स्वाभाविक है उनकी टीम भी बदलेगी। अच्छा, नीतीश कुमार डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का हमेशा तंज करते थे, हमका लड़के फिर आ रहे हैं, उसको क्या है? नेता हैं, नेताओं का स्वभाव है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर किस तरह से नीतीश कुमार पर जो है निशाना साधते हुए नजर आए, और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो सीटों की गड़बड़ी हुई या फिर जो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि ये सारी बात जो है वो अभी नहीं करना चाहते हैं। कारण है कि ईद का त्योहार है, इससे थोड़े दूरी बनाते हुए दिखे। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधते हुए भी कहा, जो कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, कि जो वोट जो है वो खरीदे गए। कहीं ना कहीं उनके बातों से जाहिर हो रहा था कि वोट खरीदे गए, 10-10 हजार रुपए जो है वोट दिए गए। और भी कई कुछ बातें उन्होंने कही जो कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार में बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।